देश में हर साल सितंबर अक्टूबर के इस महीने में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लोग हर साल इस पर्व का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस बार भी नवरात्रि का त्यौहार 17 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जगह जगह पे लोग माता के आगमन की खुशियां मना रहे हैं और सब चाहते हैं 2020 के इस अजीबोगरीब साल में माता उनके घर आए, उन्हें आशीर्वाद दे इस विपदा की घड़ी से लड़ने में। तो द स्लॉगर्स की पूरी टीम की तरफ से सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम आपको दुर्गा पूजा के बारे में कुछ रोमांचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जिनको जान के आपको आश्चर्य जरूर होगा और आनंद भी आएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ दुर्गा पूजा के बारे में कुछ तथ्य जानने के लिए। स्वागत है आपका द स्लॉगर्स में। कहते हैं जो अक्टूबर माह में दुर्गा पूजा मनाई जाती है वो असल में दुर्गा पूजा नहीं है, इसे अकाल बोधन नाम से जाना जाता है। इसी समय भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माता की पूजा की थी। और जो सही में दुर्गा पूजा मनाई जाती है वो मार्च के महीने में होती है, जिसे चैत्र बसंत पूजा भी कहते हैं, जो कि राम नवमी से पहले होती है। वैसे कहा जाता है कि दुर्गा पूजा शांति, सुख और समृद्धि का त्योहार है। इस समय घर घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है, सिवाय एक चीज के। वैसे तो यह जाना जाता है कि दुर्गा माता शेर की सवारी करने के लिए जानी जाती हैं, पर वो हर साल जब दुर्गा पूजा के समय पृथ्वी पर आती हैं तो उनके वाहन अलग अलग होते हैं। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी डोली तो कभी नाव, और हर वाहन का अलग अलग अर्थ होता है। कहा जाता है कि अगर माता हाथी पे बैठ के आती हैं तो सबके लिए खुशियां लाती हैं, सबके घर में खुशियां आती हैं। लेकिन वहीं अगर वो घोड़े पे बैठ के आती हैं तो उस साल कहा जाता है फसलों की बर्बादी होती है। और अगर नाव पे बैठ के आती हैं तो बाढ़ के संकेत हैं। और वहीं अगर वो डोली पे सवार होके आती हैं तो उस साल धरती पे कंपन आती है, मतलब अर्थक्वेक, भूकंप। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि माँ का आगमन सप्ताह के 7 दिन अलग अलग वाहन से होता है। अगर माता शनिवार या मंगलवार को स्थान करती हैं तब इसका मतलब है वो घोड़े पे सवार होकर आएंगी। वहीं अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार को होता है, इसका मतलब माता हाथी पर आएंगी। गुरुवार या शुक्रवार का मतलब माता डोली पे सवार होकर आएंगी। वहीं बुधवार के दिन नवरात्र पूजा आरंभ होगी, इसका मतलब माता नाव पर सवार होकर आएंगी। 2020 में 17 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रही है, मतलब शनिवार को। इसका मतलब माता इस साल घोड़े पे सवार होकर आएंगी। दुर्गा पूजा एकमात्र ऐसी पूजा है जिसके लिए शायद पुजारियों को भिक्षा मांगनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि माता की आरती के लिए पवित्र मिट्टी की जरूरत होती है, जो कि बंगाल के हावड़ा से हुगली नदी से ली जाती है, जिसे पुजारी लेके आते हैं। पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली मिट्टी जिससे पहली पूजा की जाती है वो एक वैश्या के घर से ही ली जा सकती है। जी हाँ, और इस मिट्टी के लिए वैश्याओं से पुजारियों को भिक्षा मांगनी पड़ती है। और इसकी वजह जान के शायद आप सब खुश भी होंगे। इसकी वजह यह है कि माता अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए इसे सर्वोजनिन भी कहा जाता है। और कहते हैं वैश्यालय की मिट्टी को बहुत ही पवित्र माना जाता है दुर्गा पूजा के लिए। और बहुत लोगों को यह भ्रम है कि दुर्गा पूजा पहली बार कलकत्ता में मनाया गया था, जबकि नहीं। दुर्गा पूजा पहली बार मालदा या दिनाजपुर के एक रॉयल फैमिली ने मनाया था, और वो भी 16वीं सदी में। जी हाँ, 16th सेंचुरी में पहली बार दिनाजपुर में माता की पूजा की गई थी। कलकत्ता में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1909 में पहली बार हुई थी। माँ दुर्गा के साथ काफी लोगों का आगमन होता है, जिसे हम उनकी मूर्तियों में देख भी सकते हैं, जैसे गणेश जी, कार्तिकेय, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, शिवा। पर एक और सदस्य होता है उस परिवार में जिसे लोग देख के भी शायद अनदेखा कर देते हैं या देख नहीं पाते, जिसे कोला बहू कहा जाता है। इसका मतलब बनाना की वाइफ, केले की पत्नी। बनाना वाइफ को भगवान गणेश की भी पत्नी कहा जाता है। इसलिए केले के पेड़ को एक कपड़ों से बांधा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दुर्गा पूजा के सबसे रोमांचक तथ्यों में से एक तथ्य यह भी है कि दुर्गा माता की जो तीसरी आंख बनाई जाती है वो बिल्कुल अंधेरे में बनाई जाती है। कहते हैं कि चक्षुदान मतलब आंखों का दान माता के लिए दुर्गा पूजा का सबसे पहला
पहल होता है, उसी से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। जो भी पुजारी माता की मूर्ति बनाते हैं, माता का तीसरा आंख उन्हें हमेशा एकदम अंधेरे में बनाना होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज तक माता की किसी भी मूर्ति में उनकी तीसरी आंख जो बनाई गई है वो कभी गलत नहीं बनी और गलत जगह पे नहीं बनी, पूरे अंधेरे में बनाने के बावजूद। सबसे पहले जैसा कि बताया, दिनाजपुर में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था, कलकत्ता में 1909 में, पर हुगली में ये 1709 में मनाया जाने लगा था। और आज भी जो सबसे पारंपरिक तौर तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है वह हुगली नदी के किनारे बसा एक गांव श्री रामपुर, जो कि कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर है, वहां मनाया जाता है। आज भी वहां 500 साल पुराना पारंपरिक तौर तरीका अपनाया जाता है, जिसे श्री लाल गोपाल पंचानन ने अपने घर श्री रामपुर में ही मनाना शुरू किया था। और आज भी कलकत्ता के सबसे पारंपरिक तौर तरीके से दुर्गा पूजा मनाने का रिवाज श्री रामपुर में ही मनाया जाता है। तो ये थे दुर्गा पूजा से रिलेटेड कुछ रोमांचक तथ्य। अगर इन तथ्यों में से कुछ आपको गलत लगते हैं या आपत्तिजनक लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सही तथ्य क्या है ये भी बताएं। इस तथ्यों के अलावा कुछ अलग से आपको तथ्य पता है दुर्गा पूजा के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।